पिछले साल जून के मध्य में मैंने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया, इसलिए मुझे उसी दिन शहर के हॉस्टल में जाना पड़ा। उसी दिन बाहर बारिश का मौसम शुरू हो गया और पूरे दिन बारिश होती रही। मुझे ठंडी बारिश में अकेले ही अपना सामान ढोना पड़ा। फूलों और झूले के मैदान से गुजरते हुए मेरा पैर गलती से एक काले छाते पे पड़ गया। उस समय मैं उस छाते के मालिक को ढूंढना चाहता था, लेकिन मुझे आसपास कोई नहीं मिला। इसलिए मैंने उस छाते को हॉस्टल में ले जाने और बारिश रुकने का इंतजार करने का फैसला किया ताकि उसके मालिक को ढूंढ सकूं। बाद में मैं चल दिया। जब मैं हॉस्टल पहुंचा तो मुझे जल्दी से अपने गीले कपड़े बदलने और सोने के लिए जगह तैयार करने की जरूरत पड़ी। इसी बीच मैंने उस छाते को ऊपर टांग दिया और मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया। उसके बाद मैं अपने रूममेट से मिलने और उन्हें जानने लगा और फिर पहले पीरियड के लिए क्लास में गया। एक लंबे दिन के बाद मैंने देर रात तक पढ़ाई की। जब मैं थक गया तो बिस्तर पर चला गया। सोने से पहले मैंने जल्दी से अपने गीले कपड़े बदलने की कोशिश की और नहाने के लिए बाथरूम में गया। कपड़े धोने के बाद अपने कमरे में लौटते ही मैंने गलती से अपने कमरे के गलियारे में एक हल्की काली परछाई देखी। मुझे लगा कोई कपड़े सुखा रहा है, लेकिन मैं बाहर देखने गया। जब मैं वहां पहुंचा तो कोई नहीं था। मैंने चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन सच कहूं तो मैं गलियारे में अकेला था, जिसे देखकर मैं थोड़ा भ्रमित हो गया। फिर मैंने ऊपर काले छाते को देखा और मन ही मन सोचा कि मैं इसे अगली सुबह लौटा दूंगा। उसके बाद मैंने अपने कपड़े सुखाए, वापस अपने बिस्तर पर गया और अगली सुबह तक सो गया। सुबह दोस्तों ने मुझे जगाया। मैं उठा और उन्हें पता चला कि मुझे तेज बुखार है, क्योंकि मेरे रूममेट मेरी सेहत को लेकर चिंतित था। उसने कहा कि वो मेरे लिए छुट्टी लेने की अनुमति मांगेगा और टीचर को सूचित करेगा। उसके बाद मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और सोचा कि कल की बारिश की वजह से ही मुझे सर्दी लग गई होगी। जब मेरे दोस्त अपनी पहली क्लास में थे तो मैं बिस्तर पर लेटा सो रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे अपने कमरे में कदमों की आहट सुनाई दी। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे में आया है। फिर मेरे बिस्तर पर से गुजरा और बाहर चला गया। बालकनी में जहां मैंने अपने कपड़े टांगे थे, तभी एक रहस्यमयी आदमी अंदर आया और मेरे बिस्तर के पास खड़ा हो गया। वो मुझे घूर रहा था। मैं चौंक गया और जल्दी से पीछे मुड़कर देखने लगा कि कौन है, लेकिन जब मैंने बिस्तर के पास एक भीगे हुए शरीर वाले आदमी को देखा तो मैं घबरा गया। उस आदमी के हाथ में एक काला छाता था, जिसे मैंने फूलों और झाड़ियों से उठाया था। लेकिन उस समय सबसे डरावनी बात उस गुस्से से भरे आदमी का खून से सना हुआ विकृत चेहरा था और वो मुझे डर से देख रहा था। मैं डर के मारे चीख पड़ा और बिस्तर के पीछे सरक गया। मुझे नहीं पता था कि ये क्या हुआ। ये देखकर उस आदमी ने अपना छाता नीचे रख दिया और मुझे धक्का देकर एक बंद गली में धकेलने के लिए मेरी कमर पर हाथ रख दिया। उसके बाद उस आदमी ने अपनी कर्कश आवाज में मुझे उसका काला छाता चुराने के लिए डांटा। इस भयानक आवाज ने मुझे वो काला छाता लौटाने के लिए मजबूर किया जो मैंने चुराया नहीं था। इससे मैं डर के मारे रोने लगा। आदमी द्वारा दीवार की ओर धकेले जाने पर मेरा सिर गलती से मेरे पीछे की दीवार से टकरा गया। थोड़ी देर बाद मैंने किसी को मेरा नाम पुकारते सुना। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने अपने सामने एक महिला को देखा। मैं जागा और उठ गया और देखा कि हमारे हॉस्टल की मैनेजर थी। वो अभी भी मुझे चिंता से देख रही थी। मैं उनसे कुछ कहता तभी उन्होंने बताया कि मुझे बुखार है, इसलिए वो वहां जांच करने आई हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या सपना देख रहा था और मैं इस तरह क्यों चिल्लाया। मैं उलझन में था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या जवाब दूं। फिर उन्होंने और मैंने जमीन की ओर देखा। उस समय मैं घबरा गया जब मैंने देखा कि वो काला छाता जो मैंने बालकनी पर टांगा था अचानक मेरे कमरे में था। मुझे याद आया, इसलिए मैं घबरा गया और मैनेजर को बताया कि मैं एक भयानक आदमी से मिला था। इस छाते का मालिक यहाँ आया था इसे वापस लेने। सुनने के बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा।
बस चुपचाप छाता उठाया और मुझे अपने पीछे आने को कहा। उस समय उनका रवैया मुझे हैरान कर गया। ऐसा लगा जैसे उन्हें पहले से ही कुछ पता हो। मैं उनके पीछे ऑफिस तक गया और देखा कि उन्होंने छाता दरवाजे पर छोड़ दिया और मेज की ओर चली गई। उन्होंने मुझे मेज पर बुलाया और बैठने को कहा और मुझे उस छाते के बारे में एक कहानी सुनाई। छाते का मालिक भी इसी कॉलेज का एक स्टूडेंट था और मेरे हॉस्टल के कमरे में रहता था। वो एक गरीब परिवार से था। उसके पिता जुए के आदी थे। परिवार की कठिन परिस्थितियों के कारण उसे अपनी दादी की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया गया था। इस युवक ने अपनी पढ़ाई छोड़ने का विचार किया, लेकिन उसके टीचरों ने उसका समर्थन किया और ट्यूशन फीस भरने के लिए पर्याप्त धन जुटाया। मेहनती युवक ने इसे अपना सौभाग्य समझा, इसलिए उसने कड़ी मेहनत की और बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त किए। इसके बाद उसने मेरे कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया और कॉलेज में हाई मार्क्स प्राप्त करने वाला पहला टॉपर बना। तब से लेकर अब तक उसने पढ़ाई के साथ साथ अपनी फीस चुकाने के लिए कई अलग अलग काम भी किए। कॉलेज में दोस्तों और टीचरों के बीच बहुत लोकप्रिय था, इसलिए सभी ने जो हो सका कुछ पैसे देकर मदद की। वो अपने विनम्र और मेहनती स्वभाव के कारण उन्हें कॉलेज के लिए दोस्तों से पैसे लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि समय के साथ जमा की गई उसकी सेविंग से वो फीस चुका सकता है और स्कॉलरशिप की राशि किसी ऐसे दोस्त को दे सकता है जिसकी परिस्थितियां अधिक कठिन थी। घटनाएं तब शुरू हुई जब वो इस हॉस्टल में दूसरे सेमेस्टर में प्रवेश कर रहा था। उस समय उसके पिता को किसी तरह ये कॉलेज मिल गया और वो उससे मिलने और देखने उसे यहाँ आए थे। उस आदमी ने उससे कुछ पैसे देने की भीख मांगी। अपने पिता से इतने दिनों बाद मिलने के कारण वो युवक उन्हें दूर नहीं भेज सका। इसके बाद वो कैंटीन गया और अपने पिता के लिए कुछ खाना लाया, लेकिन जब वो अपने कमरे में लौटा तो उसने पाया कि उसके पिता बिना कोई संदेश छोड़े गायब हो गए थे। इसके बाद युवक ने अपनी मेज पर नजर डाली और पाया कि उसने इतनी मेहनत से कमाई हुई जो ट्यूशन फीस रखी थी वो गायब थी। चोरी का पता चलने पर उसने और कॉलेज वालों ने पुलिस को बुलाया। हालांकि दी गई अधूरी जानकारी के कारण पुलिस के लिए कार्रवाई करना मुश्किल था। उसके पिता को पकड़ने के लिए उस समय उसके रूममेट ने भी कहा कि उसकी कुछ कीमती चीजें चोरी हो गई थी, लेकिन किसी ने उसे दोषी नहीं ठहराया। इतना ही नहीं, घटना के बाद उसके रूममेट ने लगातार उसे सांत्वना दी और इस कठिन समय में उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वो उस युवक के लिए एक सदमा बन गया, जिससे वो चुप रहने लगा और किसी से मिलना नहीं चाहता था। एक दिन अचानक बालकनी से एक तेज आवाज आने के बाद पूरा हॉस्टल घबरा गया। उसके टीचर और दोस्त ये देखकर हैरान रह गए कि भारी बारिश में एक युवक ने आत्महत्या कर ली थी। युवक का शव खून से लथपथ बेजान पड़ा था। उस समय कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया था। उस युवक पर दया करने वाली एकमात्र व्यक्ति हॉस्टल की मैनेजर थी। युवक की दयनीय स्थिति पर दया करते हुए उसे बारिश से बचाने के लिए इस काली छाते का इस्तेमाल किया और वो बारिश में खड़ी रही और तब तक छाते से उसे ढांके रही जब तक कि उसके शरीर को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया नहीं गया। घटना के बाद मची अफरा तफरी के कारण उसका छाता कहीं अज्ञात जगह खो गया और धीरे धीरे उसकी यादों से ओझल हो गया। फिर उन्होंने हैरानी से मुझसे पूछा कि मुझे ये छाता कहाँ मिला। मैंने उन्हें बताया कि मैंने हॉस्टल के आंगन में फूलों में एक छाता देखा था। मैनेजर नाराज हो गई और कहा कि उस साल उस युवक ने वहीं आत्महत्या की थी। उसके और मेरे बीच का तनावपूर्ण माहौल अचानक कमरे में बहने वाली ठंडी हवा से टूट गया। हम दोनों ने हैरानी से दरवाजे की ओर देखा और पाया कि कोई हमें देख रहा है। मैनेजर तुरंत समझ गई कि वो वही स्टूडेंट था जो दुर्घटना का शिकार हुआ था। वो भीगे हुए शरीर के साथ छाता लेने आ रहा था। मैं इतना डर गया था कि मेरा चेहरा पीला पड़ गया और मैं कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। मैनेजर भी इतनी डरी हुई थी कि कांप रही थी, लेकिन फिर वो खड़ी हुई और स्टूडेंट की ओर चली। उनके इस व्यवहार ने मुझे हैरान कर दिया। उन्होंने अपने डर को काबू कर उस दुर्भाग्यशाली स्टूडेंट को गले लगा लिया।
उसी पल उस युवक का सारा गुस्सा अचानक धुएं में बदल गया और हवा में उड़ गया। फिर वो युवक भी गायब हो गया और वो फर्श पर गिर पड़ी। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने उनका शरीर पानी से भीगा हुआ पाया, जिसके चारों ओर पानी के अजीब से बुलबुले पड़े थे। फिर वो रोई और फुसफुसाते हुए बोली कि वो एक अच्छा इंसान था। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया और मैंने उस इंसान को फिर कभी नहीं देखा। उस समय से मेरी मैनेजर मेरे हॉस्टल का मैनेजमेंट देखती रही और वो वहां बहुत लोकप्रिय थी। मरे हुए स्टूडेंट की याद में काला छाता अभी भी उनके कार्यालय में टंगा हुआ है।